कि पीछे से तलवार से उसको मार दिया, वो मर जाता है। लेकिन जब वो देखता है तो उसको दुख बहुत होता है कि मैंने पोलोनियस को मार दिया। भले ही उसको वो पसंद नहीं करता था, लेकिन उसको मारने का इरादा नहीं था। उसने एविन के साथ स्टडी करते थे। स्टडीड विद हिम इन यूनिवर्सिटी विटेनबर्ग। इसकी स्पेलिंग है WITTENBER। ये कई बार पूछी जाती है ये इनकी। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं लेकर के आई हूँ विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट। देखिए, आप सभी को पता है कि जो विलियम शेक्सपियर है वो टीजीटी पीजीटी दोनों में आने हैं, और उससे भी सबसे ज्यादा टीजीटी में प्रश्न आते हैं, और उनके हैमलेट से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो मैं इसकी स्टोरी लेकर के आई हूँ विद इसके जो कैरेक्टर्स हैं, क्या क्या किसका रिलेशन है किससे, और कौन कौन से कहाँ पे कौन दिखाई देता है। तो इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप एंड तक बने रहिएगा। आपको इसकी मैं शॉर्ट में स्टोरी सुनाऊंगी, आपको पता चल जाएगा स्टोरी क्या है। स्टोरी तो शायद आप लोग जानते भी होंगे, लेकिन सबका नाम जितने भी कैरेक्टर्स हैं बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप इस तरह से एक तरह से लॉन्ग नोट्स भी बना सकते हैं। इसको देख करके आप जैसे मैंने ये बनाया है उसको वहां नोट कर लीजिएगा किससे किसका क्या रिलेशन है। तो चलते हैं, देखिए शुरू करते हैं। वीडियो एंड तक बने रहिएगा। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत इसका पता चल सके। तो चलिए देखिए, पहले हम कुछ बातें कर लेते हैं। कैरेक्टर्स आपको बता देती हूँ मैं, फिर उसके बाद शॉर्ट में हम इसकी स्टोरी बताएंगे। बहुत सारे प्रश्न बनते हैं इससे। देखिए, सबसे पहला मैं आपको बता दूं, ये है हीरो ऑफ द प्ले। आप सभी को पता है कौन है, प्रिंस हैमलेट हीरो है इस प्ले का। सभी को पता है कि लिखा हुआ किसका है, विलियम शेक्सपियर का है। बहुत सारे इससे प्रश्न बनते हैं। 1599 टू 1601 के बीच में लिखा हुआ है। ये आता है, ये भी पूछा जाता है कई बार कि कब लिखा गया है। तो सब चीज आप नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। पहले एक बार इस वीडियो को देखना, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे दोबारा 2-3 बार देखेंगे तो सारे प्रश्न आपके याद हो जाएंगे। कम से कम 50 के लगभग आपके प्रश्न बन जाएंगे इसी वीडियो से। फिर है, देखिए पब्लिश हुआ था फर्स्ट फोलियो में 1623 को, और ये लार्जेस्ट प्ले इनका कंसीडर किया जाता है, सबसे लंबा प्ले। और इसमें 4000 लाइन्स हैं और 30,000 इसमें वर्ड्स हैं। ठीक है, सबसे लंबा प्ले है, 5 एक्ट प्ले है, ये आप सभी को पता होगा। इनकी जो ग्रेट ट्रेजेडीज हैं 4, उनमें से एक ही है, और जो 4 हैं उनके आप नाम लिखेंगे सारों के। इसको मिला करके कमेंट में आप नाम लिख दीजिएगा कि कौन कौन से वो प्लेज हैं जो ग्रेट ट्रेजेडीज कहे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए बात आती है, सबसे पहला है प्रिंस हैमलेट हो गया है, ये इसका मेन कैरेक्टर है। और ये किंग हैमलेट है जिनकी की डेथ हो चुकी है, ये इनके फादर है। ठीक है, इस तरह से आप नोट कीजिएगा, सब आपको याद हो जाए। कैरेक्टर से बहुत सारे कई बार प्रश्न आते हैं। कई बार ऐसा हुआ कि 5-5, 6-6 प्रश्न इनके अकेले हैमलेट से आ गए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले हैमलेट रखा है। तो हैमलेट ये हो गए, प्रिंस हैमलेट इनके फादर हैं, किंग हैमलेट है जिनकी की डेथ हो चुकी है। और ये है गर्ट्रूड, स्पेलिंग बता रही हूँ, GERTRUD, गर्ट्रूड इनकी मदर हैं। और ये है क्लॉडियस, CLAUDIUS, क्लॉडियस इनके अंकल, मतलब चाचा हैं, सगे चाचा हैं, इनके भाई हैं। तो मैंने चाचा भी लिख दिया है जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो इनकी जो मदर ने इनसे शादी कर ली है इनकी डेथ के बाद। ठीक है, तो ये जो थे इनके एक्स हस्बैंड थे। अब प्रेजेंट में जो स्टोरी दिखाई है ये इनके हस्बैंड हैं, और प्रिंस हैमलेट के चाचा हैं ये। ठीक है, अब आते हैं, देखिए होरेशियो है, प्रिंस हैमलेट का फ्रेंड है बहुत अच्छा। जिस यूनिवर्सिटी में प्रिंस हैमलेट पढ़ता था उसी में ये भी इनके साथ स्टडी करते थे। स्टडीड विद हिम इन यूनिवर्सिटी विटेनबर्ग। इसकी स्पेलिंग है WITTENBER। ये कई बार पूछी जाती है, ये इनकी यूनिवर्सिटी किस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ते थे। ठीक है, इनके फ्रेंड का नाम पूछा जाता है। कभी आता है कि होरेशियो कौन था, हु वाज होरेशियो इन हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। ठीक है, फिर आता है, देखिए पता चलिए कि प्रिंस हैमलेट का फ्रेंड था, बहुत अच्छा फ्रेंड था। ठीक है, अब ये है बर्नार्डो एंड मार्सिलस। ये सबसे पहले जिन्होंने की किंग हैमलेट का भूत देखा था, ये 2 गार्ड थे। ये 2-3 बार प्रश्न आया है कि सबसे पहले किंग हैमलेट के भूत को किसने, घोस्ट को किसने देखा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो ये 2 गार्ड्स थे, इनके नाम है बर्नार्डो, BERNARDO, बर्नार्डो, एंड मार्सिलस, MARCENNUS। इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा। इसी तरह से अगर बनाएंगे, नहीं याद होते तब भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब आती है, देखिए एक कैरेक्टर है ओफिलिया, ये OPHELIA, ओफिलिया इसकी बिलव्ड है, इसकी प्रेमिका है प्रिंस हैमलेट की। और देखिए इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक इनकी जो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर की ओलिविया भी है। ये है ओफिलिया, वो है OLIVIA।
बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है इन दोनों में। तो ये ओफिलिया तो हो गई हैमलेट में, ओलिविया है ट्वेल्थ नाइट में, तो इसको भी आप कंफ्यूजन अपना दूर कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी बिलव्ड हो गई है। अब आता है देखिए पोलोनियस। पोलोनियस जो है एडवाइजर है किसका, इनके चाचा जो है क्लॉडियस इनका, और इस पे हैमलेट पे, प्रिंस हैमलेट पे नजर रखने के लिए भी इनको अपॉइंट किया है क्लॉडियस ने। पोलोनियस है और इनकी जो बिलव्ड है प्रिंस हैमलेट की, ये इनके फादर हैं, ठीक है। पोलोनियस याद रखिएगा, कई बार ये कैरेक्टर्स पूछे जाते हैं। अब आता है देखिए लियाटस, LAERTUS, लियाटस है, ये पोलोनियस का बेटा है, और ओफिलिया जो कि इसकी प्रिंस हैमलेट की बिलव्ड है उनका भाई है ये, ठीक है। तो ये आपस में कौन कौन है, ये पिता है, ये पुत्री और ये पुत्र, ठीक है। याद रख लीजिएगा, इसका भाई भी पूछा जाता है और ये पोलोनियस के बारे में पूछा जाता है। ये बहुत ज्यादा नफरत करता था इससे, सबसे ज्यादा जो न पसंद था वो पोलोनियस था, किसके लिए, प्रिंस हैमलेट के लिए। कई बार ये भी आ जाता है, ठीक है। अब आता है, ये दो कैरेक्टर हैं, इसमें से ये और ये दोनों, ये जो है बर्नार्डो और मार्सिलस, और ये रोजेनक्रेंस और गिल्डस्टन, ये दो कैरेक्टर केवल दो मुश्किल से कुछ सेकंड्स के लिए आते हैं और इनको इसमें दिखाया गया है, लेकिन ये पूछे कई बार गए हैं, ठीक है। ये दो कैरेक्टर जो है, रोजेनक्रेंस, इसकी स्पेलिंग है ROSNCRANTZ, और ये है GOILDENSTERN, गिल्डनक्रस्ट। ये जो है दोनों, इन कैरेक्टर को उसके साथ भेजा गया था प्रिंस हैमलेट के साथ, उनके चाचा ने इंग्लैंड जब उसको एग्जाइल कर रहे थे तब भेजा था, जब उन्होंने पोलोनियस को मार दिया था, ठीक है। इनके साथ भेजा गया था, इनको एक लेटर दिया था, कहानी में बताऊंगी। ये दोनों ये कैरेक्टर है। फिर उसके बाद फोर्टिनब्रास है, प्रिंस फोर्टिनब्रास है, इसको भी इनका जिक्र हुआ है एकदम स्टार्टिंग में और एंड में। फोर्टिनब्रास का प्रिंस है नॉर्वे के, इनके फादर को किंग हैमलेट ने मार दिया था, ठीक है। तो ये सबसे एंड का कैरेक्टर है, लेकिन पूछा जाता है फिर भी। अब चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी शुरू होती है, एक प्रश्न और इससे बनता है, कई बार बनता है, कई कई तरह से बनता है, आप ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को। ये प्रश्न बनता है कि जो विलियम शेक्सपियर के हैं रोमन प्लेस कौन कौन से, प्रश्न आ जाए विच इज नॉट अ रोमन बाय विलियम शेक्सपियर, तो उसमें 3 रोमन प्लेस होंगे और 1 जो होगा हैमलेट होता है। ऐसे प्रश्न आया कई बार। हैमलेट रोमन प्ले नहीं है, ये डेनमार्क में सेट है, ठीक है। डेनमार्क में इसको दिखाया गया है इसको, ठीक है। तो ये इस तरह से प्रश्न आता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन आ जाते हैं कौन कौन से प्ले इसमें रोमन है और कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4 हैं, मतलब 1 2 3 है या कोई भी नहीं है, इस तरह से आते हैं। तो 3 प्ले रहेंगे आपके रोमन और 1 ये डेनिश रहेगा। तो डेनमार्क में इसको फिल्माया गया है, मतलब दिखाया गया है स्टेज पे। तो इसकी स्टोरी जो सेट होती है वो डेनमार्क में, आपको ये प्रश्न बनता है, ठीक है, कई बार। तो अब शुरू करते हैं। देखिए स्टोरी आप लोगों को सभी को पता चल गया क्या क्या कैरेक्टर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसी तरह से लिख लीजिएगा। अगर आप लॉन्ग नोट्स बना रहे हैं तो इस तरह से आप कैरेक्टर लिखिएगा। और भी कई सारी चीजें रह जाती हैं, लेकिन इतनी सारी चीजें एक वीडियो में डिस्कस नहीं कर सकते, कोई और वीडियो बनाऊंगी मैं फिर बाद में। ये इसके कैरेक्टर्स हो गए। अब चलिए हम स्टोरी शुरू करते हैं। देखिए इसकी स्टोरी शुरू होती है, डेनमार्क में दिखाई जाती है। डेनमार्क का एल्सिनोर कैसल है, एल्सिनोर कैसल, ELSINORE, एल्सिनोर कैसल मीन्स राजमहल है, उसमें स्टोरी दिखाई जाती है। उसके चबूतरे पे 2 गार्ड्स हैं, उनको किंग हैमलेट का भूत दिखाई देता है। ये देखिए ये वाले हैं। सबसे पहले यही प्रश्न आता है, इन्होंने फर्स्ट टाइम देखा था किंग हैमलेट के भूत को, बर्नार्डो एंड मार्सिलस, ठीक है। हु सॉ फर्स्ट टाइम द गोस्ट ऑफ किंग हैमलेट इन द प्ले हैमलेट, इस तरह से आता है। तो ये दोनों हैं, इन्होंने देखा उसके भूत को, स्टोरी बता रही हूँ, उसके भूत को देखा और जाकर के वो होरेशियो से बताते हैं कि हमने किंग हैमलेट के घोस्ट को देखा है। तो लेकिन होरेशियो जो है जल्दी से किसी पे विश्वास नहीं करता था, उसने जाकर के खुद देखना चाहा कि मैं देखूंगा कि वास्तव में क्या है, क्या घोस्ट दिखाई दे रहा है। तो उसने जाकर के देखा कि हाँ सच में वो घोस्ट था किंग हैमलेट का, क्योंकि किंग हैमलेट की कुछ ही दिन पहले मृत्यु हो चुकी है। उनकी मृत्यु को जो कारण है वो बताया जा रहा है कि उनको किसी जहरीले सांप ने काटा है, उससे इनकी मृत्यु हो गई है, ठीक है। लेकिन उनकी जो किंग हैमलेट की जो पत्नी है उसने शादी कर ली है क्लॉडियस से, जो कि चाचा है प्रिंस हैमलेट के, ठीक है। तो प्रिंस हैमलेट को भी बुलाया जाता है, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। उनके फ्रेंड भी आ जाता है, कौन, होरेशियो, जो विटनबर्ग यूनिवर्सिटी में दोनों पढ़ते हैं, उनको बुलाया जाता है। तो पोलोनियस जो है देखने जाता है भूत को, उसने भी देखा कि हाँ किंग हैमलेट का भूत है।
फिर वो जाकर के अपने फ्रेंड को बताता है, मतलब प्रिंस हैमलेट को बताता है कि आपके फादर का हमने अभी अभी भूत देखा है और 2 लोगों ने भी, आप भी चलिए। वो चलता है देखने के लिए और भूत जो है वो मतलब वो आगे आगे जाता है और जो प्रिंस हैमलेट है उसके पीछे पीछे चला जाता है, अंधेरे में बहुत दूर ले जाता है और जाकर के उसको बताता है कि मेरा मर्डर हुआ था, एक्चुअली मेरी मतलब डेथ नहीं हुई थी, नेचुरल डेथ नहीं थी। उसको बताता है वो कि मुझे तुम्हारे चाचा ने मुझे जहर दे करके मार दिया था, ठीक है, वो बताता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी प्रिंस हैमलेट को विश्वास नहीं होता है, इस चीज का पता करना चाहता है और उसको मतलब अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसको समझ में ही नहीं आता है कि एक्चुअली हुआ क्या था, कि क्या ये भूत सच बोल रहा है। तो इस चीज का पता करने के लिए वो कुछ प्लानिंग करता है। फिर बाद में एक वो प्ले रखवाता है। पहले आपको पता है स्टेज पे प्ले बहुत जल्दी खेले जाते थे, वो कलाकार होते थे, तो उन्होंने क्या है एक प्ले का आयोजन करवाया कि जिससे वो पता लगा सके कि एक्चुअली ऐसा हुआ था या नहीं। तो वो प्ले कराया जाता है और वहां पर उनकी मदर गर्ट्रूड और क्लॉडियस को भी बैठाया जाता है ऑडियंस में देखने के लिए, और इन पे नजर रखने के लिए रखा जाता है होरेशियो को और अन्य लोगों को, कि देखना कि इनके एक्सप्रेशंस क्या रहेंगे, ठीक है। ये होता है ना कि एक्सप्रेशन से पता चल जाता है कि हम क्या फील कर रहे हैं इसके बारे में। अगर गिल्टी है तो उस तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं और नहीं है तो दूसरे तरह के। तो वो प्ले चला, प्ले का नाम था, कई बार पूछा जाता है प्ले का नाम क्या था, प्ले विद इन प्ले उसको नाम दिया गया है, और प्ले का नाम था द मर्डर ऑफ गोंजागो या फिर द माउस ट्रैप। इस प्ले को बोला जाता है, आप लिख लीजिएगा, द मर्डर ऑफ गोंजागो, GONZAGO गोंजागो, या फिर द माउस ट्रैप, ठीक है। ये प्ले खेला गया बीच में, तो उसने देखा कि उसकी मदर जो है और उसके चाचा वहां से उठ के चले जाते हैं। तो उसको विश्वास, उसमें उस प्ले में क्या था एक्चुअली दिखाया गया था कि जो उसका भाई है राजा का, उसने उसका जो राजपाट हथियाने के लिए अपने भाई को मार दिया था कान में जहर डाल के। तो उसी तरह से उसको फिल्माया गया और वो दोनों उठ के वहां से चले गए, ठीक है। वो वहां से चले जाते हैं दोनों। फिर उसके बाद क्या है, ये बहुत परेशान था हैमलेट जो है, इसकी जो ओफिलिया बिलव थी इससे भी ये किनारा कर लेता है, ठीक है। इससे बातें नहीं करता है, पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। फिर उसके बाद इसमें सीन आता है कि ये अपनी मदर के पास चला जाता है, मदर के पीछे पीछे चला जाता है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत परेशान था और मदर से इस तरह की बातें करने लगता है अपने फादर के बारे में कि हाँ जो हुआ था ये इस तरह से हुआ था, आप लोगों ने क्यों किया। तो वो जिस तरह से जैसे बात कर रहा होता है अंदर कासिल में, उसमें जाकर के उस पर नजर रखने के लिए प्रिंस हैमलेट पे पोलोनियस को, जो पोलोनियस जो कि एडवाइजर है किसका, इसके चाचा का, इनको अपॉइंट किया गया था पोलोनियस का इसके चाचा के द्वारा कि आप प्रिंस हैमलेट पे नजर रखिए कि क्या क्या करता है, कैसे करता है। तो अपनी माँ से वो बात कर रहा था जाकर के अंदर राजमहल में। वहीं पे क्या होता है, पोलोनियस पर्दे के पीछे खड़ा हुआ था। अब उसमें क्या हुआ कि पर्दे के पीछे जब खड़ा था तो प्रिंस हैमलेट को ये लगा कि शायद ये मेरा चाचा है, क्लॉडियस है, तो उसने गुस्से में उसको वहीं पर्दे के पीछे से तलवार से उसको मार दिया। वो मर जाता है, लेकिन जब वो देखता है तो उसको दुख बहुत होता है कि मैंने पोलोनियस को मार दिया। भले ही उसको वो पसंद नहीं करता था, लेकिन उसको मारने का इरादा नहीं था, उसने उसको मार दिया, ठीक है। अब उसके चाचा को पता चलता है कि इसने पोलोनियस को मार दिया है। इसकी खबर सुन के ओफिलिया भी पागल हो जाती है अपने फादर की, कि मेरे फादर मर चुके हैं। तो इसको सजा तो मिलनी थी, किसको, इसके चाचा के द्वारा सजा देनी थी प्रिंस हैमलेट को। तो सजा के रूप में वहां पे होता है जो राज परिवार के लोग हैं उनको एग्जाइल किया जाता था, मतलब उनको बाहर निकाल दिया जाता था अपने देश से। तो उन्हीं ने योजना बनाई कि इसको मैं इंग्लैंड भेज देता हूँ। इंग्लैंड भेज करके इन्होंने क्या किया, इन 2 लोगों को तैयार किया, ये जो है रोजेनक्रेंट्ज और जो है गिल्डस्टन, इनको तैयार किया, इनके साथ आप चले जाओ। इनको एक लेटर भी दिया, लेटर में क्या दिया कि प्रिंस हैमलेट को आते ही मार देना। जो इंग्लैंड के राजा थे उनके लिए लिखा कि प्रिंस हैमलेट आपके यहाँ आ रहे हैं, उनको आते ही मार देना। तो प्रिंस हैमलेट को वो लेटर मिल गया, उसने अपने नाम की जगह पे इन दोनों का नाम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ फिर हम ये इनके साथ जाता है और रास्ते में उनको रॉबर्ट्स मिलते हैं, वहीं से सब कुछ लूट लेते हैं। लेकिन ये जो होता है इनके पास लेटर इनके पास है, ये चले जाते हैं दोनों, और जो प्रिंस है वो वापस आ जाता है, ठीक है। प्रिंस वापस आ गया और इन दोनों को इंग्लैंड के राजा द्वारा मार दिया जाता है, ठीक है। इसके साथ गए थे, याद रखिएगा, 2 फेलोज हैं, इसके साथ गए थे, प्रिंस हैमलेट के इंग्लैंड जा रहे थे। वो वापस आ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जब वो वापस आता है तो यहाँ से लियाटस जो इसका भाई है ओफिलिया का और पोलोनियस का बेटा, इसको पता चल जाता है कि मेरे फादर की जो डेथ है वो कैसे हुई, इस मर्डर हुआ है, किसने मारा है, प्रिंस हैमलेट ने, ठीक है। तो उससे लड़ना चाहता है, मारना चाहता है, द्वंद के लिए उसके ललकारता है। इसमें क्या होता है, जो ये
क्योंकि जो क्लॉडियस है ये खुद मरवाना चाहता है प्रिंस हैमलेट को। प्रिंस हैमलेट में आपको पता है बहुत सारे इसमें स्वगत भाषण जिन्हें कहते हैं वो है, टू बी और नॉट टू बी भी इसी में से है। तो आप लोग देखिए कई लाइन्स आती है, उनका हम बाद में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे बीच बीच में से लाइन आती है आपकी, जैसे आती है बहुत सारी लाइन्स है, मतलब यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकती, बहुत सारी कई बार आती है, बाद में डिस्कस करने की चीज है। अब हमारी बात है इन दोनों को भेज दिया गया, तो लियाटस को पता चलता है कि उसके फादर को मार दिया गया है बाय प्रिंस हैमलेट। वो आता है, उसका चाचा भी उससे कहता है कि आप दोनों द्वंद्व युद्ध करो। तलवार देता है उसको, लियाटस को, और उसको दोनों को तलवार देता है। दोनों तलवारों पे पॉइजन लगा हुआ होता है, मतलब जहर लगी हुई तलवार देता है कि आपस में लड़ेंगे तो मर जाएंगे दोनों। फिर उसके बाद उसने बनाई योजना की, इसके चाचा ने, कि जो जीतेगा उसको एक वाइन का उन्होंने ग्लास बनाया, कप ऑफ वाइन बना के रख दिया, उसमें भी जहर डाल दिया कि जो मरेगा वो तो वैसे मर जाएगा और जो जीतेगा वो इस कप को पिएगा वो वैसे मर जाएगा। ठीक है, मतलब पूरी ट्रेजेडी है ये। अब ये क्या करता है, बना के रख दिया है। उसकी माता भी वहां पे देख रही है जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है दोनों में, किसमें, लियाटस में और प्रिंस हैमलेट में। तो वो जो तलवार है उस पर जहर लगा है, उससे लियाटस मर जाता है। जो हैमलेट है प्रिंस, उसको मार देता है लियाटस को। मतलब वो एक तरह से हार रहा होता है मरने से पहले, तो उसकी माँ जो है खुशी में वो पी लेती है जो प्याला रखा हुआ था उसमें जहर था, तो उसकी माँ भी मरने लगती है। तभी प्रिंस हैमलेट लियाटस को मार देता है और वो देखता है इसको भी मार देता है, अपने चाचा को। ठीक है, क्योंकि उसकी माँ मरने लगती है। तो क्लॉडियस को भी मार देता है प्रिंस हैमलेट। उसी के बाद लेकिन वो खुद भी उस तलवार से घायल हो जाता है। वो जहर लगी हुई तलवार थी तो बचने के चांसेस उसके भी नहीं है, तो वो भी एक तरह से मरने लगता है। उसको देख करके जो इसका फ्रेंड होरेशियो है, सबसे ज्यादा मोस्ट ट्रस्टेड, इसका सबसे ट्रस्टेड था ये, इसका जो फ्रेंड था, और सबसे ज्यादा नफरत जो करता था ये हैमलेट, पोलोनियस, मतलब अच्छा नहीं लगता था उसको। ये भी सोचता है कि जब मेरा फ्रेंड मर रहा है तो मैं ही क्यों जिंदा रहूं। ये भी अपने आप को मारना चाहता है कि मैं भी मर जाता हूँ इसी तलवार से। लेकिन हैमलेट, प्रिंस हैमलेट मना करता है कि जो यहाँ पे हुआ है इसकी स्टोरी बताने के लिए, और कौन है, तुम जिंदा रहोगे और लोगों को बताओ कि एक्चुअली क्या क्या हुआ था, किसने किसको क्यों मारा था, कि मैंने क्यों मारा था, मेरे चाचा ने किसको कैसे मारा था। ये भी मतलब मार दिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या होता है, वहां पे जब वो प्रिंस हैमलेट मर चुका होता है एक तरह से। हाँ, ओफेलिया को मैंने बताया था, ओफेलिया पागल हो गई थी, लेकिन वो उसके आने से पहले, यहाँ से जो वो इंग्लैंड भेजा गया उसके आने से पहले वो डूब के मर चुकी थी। ओफेलिया मर गई थी उसी के गम में। ठीक है, ये मैं आपको बताना भूल गई थी, लेकिन स्टोरी में आप लोगों को पता चल गया होगा, वैसे देखी होगी आपने, लेकिन पहले ही वो मर चुकी थी। आकर के उसने बाद में उसको देखा था, उसका एक कब्र वाला सीन उसमें दिखाया गया है, दफनाने वाला, बाद में। अब यहाँ पे आते हैं, जब वो मर गया होता है कौन, प्रिंस हैमलेट, तभी या मर रहा होता है, बीच में आता है फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास जो है वो नॉर्वे का प्रिंस है। तो ये क्यों आता है यहाँ पे, क्योंकि इसके फोर्टिनब्रास, प्रिंस फोर्टिनब्रास के पिता जो थे किंग फोर्टिनब्रास, उनको प्रिंस हैमलेट के पिता यानी कि किंग हैमलेट ने मार दिया था लड़ाई में। ठीक है, तो उन पे हमला करने के लिए आता है, उनको मारने के लिए। वो देखता है कि पहले ही सब कुछ वहां पे खत्म हो चुका है, तो जो यहाँ का जो अब राजपाट है सब एल्सिनोर का किसको मिल जाता है, मतलब डेनमार्क का प्रिंस फोर्टिनब्रास को कहा जाता है कि आप इसको संभालोगे। किसके द्वारा, होरेशियो के द्वारा, कि ये तो सब मर चुके हैं। तो वो उनसे बदला लेने का इरादा छोड़ देता। फिर किससे बदला लेता, सब तो मर चुके थे। तो इसमें देखिए सब मर चुके हैं, ये भी किंग हैमलेट सबसे पहले, गर्ट्रूड भी मर गई, क्लॉडियस भी मर गया, केवल होरेशियो इसमें जिंदा रहेगा। और ये दोनों जो है, इनकी फिर बाद में कोई कहानी नहीं, लेकिन जिंदा रहे होंगे दोनों। ओफेलिया मर चुकी थी, पोलोनियस, लियाटस, इसमें क्वेश्चन आता है कि पोलोनियस को किसने मारा था। ठीक है, और इसको भी, इन दोनों को किसने मारा था, प्रिंस हैमलेट ने। ये दोनों इंग्लैंड के राजा के द्वारा मार दिए जाते हैं। बचता कौन है, केवल ये और ये, इनका कोई जिक्र नहीं होता है, बस ये दोनों इसमें बचते हैं इसकी स्टोरी बताने के लिए। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी। आप लोग जितनी भी इससे संबंधित चीजें सबको लिख लीजिएगा। 4 ट्रेजेडीज कौन कौन सी है, विद ईयर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन कौन सी 4 ट्रेजेडीज हैं विलियम शेक्सपियर की। ठीक है, स्टोरी पसंद आई हो तो अभी ये पहली स्टोरी है, आगे मैं कोशिश करूंगी सबकी स्टोरी इस तरह से आपको बता दूं, तो आप इसके या अपने आप भी आप बना सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे जिसका रिलेशन है आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं। मैंने इस तरह से लिखे हैं, आप बिल्कुल एकदम इक्वल भी बना सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है इस तरह से मैं बनाऊं कि क्लॉकवाइज बनाऊं, जिस तरह से स्टोरीज की चली थी। ठीक है,
तो आज की वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं जारी रखूंगी इसको भी और नेक्स्ट जो क्लासेस हैं उनको भी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिएगा और नौकरी आपको इसी में लेनी है। आपको पता है कि 25,000 पदों की बात चल रही है और टीएसटी पीएचडी के इसमें ऐड भी हो सकता है, नहीं वैसे लगता नहीं कि ऐड होंगे तब भी आपको फायदा ही है, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।